नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए, चोरी एक भयावह आदत होती है, हम जानते हैं। और यदि कोई बच्चा चोरी करता है तो वो और भी अधिक भयावह हो जाती है। किस लिए भयावह हो जाती है? क्योंकि यदि किसी बच्चे ने चोरी की है तो उसके पीछे कोई ना कोई लाचार परिस्थिति भी होती है। और जब हमें यह पता चलता है कि किसी न किसी परिस्थिति से मजबूर होकर, कहते हैं ना कि चोर पैदा नहीं होता, बन जाता है, परिस्थितियां बना देती है। तो उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उसके पीछे जो लाचार स्थिति है उसको यदि हम समझ लें तो शायद इस प्रकार की घटनाएं कम हो जाए। यही बताना चाहते हैं कौन? जैनेन्द्र कुमार जी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी को। और जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित पाजेब कहानी जो अपन पीछे की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। अपन कहाँ थे? अपन थे आशुतोष की माँ, चुन्नू की माँ और साथ साथ में लेखक, इन तीनों के पास थे। तो यहां पर आशु की माँ थी, आशु की माँ, और साथ साथ चुन्नू की माँ थी, चुन्नू की माँ, और इसके साथ साथ यहां पर लेखक भी आ जाता है। घटना कौन सी घट रही थी? पाजेब खो गई है, हम जानते हैं, सब ढूंढने में लगे हुए हैं। अंत में निष्कर्ष क्या आता है कि भाई आशुतोष ने पाजेब ली है। आशुतोष लेखक के स्वयं के बेटे हैं, इनके बेटे हैं। अब कि आशुतोष ने पाजेब ली है और इस प्रकार से कैसे न कैसे करके लेखक आशुतोष से भी हाँ करवा लेता है कि उसने पाजेब ली है। और जब उसे पता चलता है कि उसने पाजेब ली है, उसने चोरी की है, तब वो ही ये विचार करता है कि चोरी की आदत भयावह होती है, परंतु उसके पीछे जो लाचार परिस्थिति है उसके जिम्मेदार हम होते हैं, अर्थात हम बड़े होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चे को इस प्रकार की परवरिश देनी चाहिए कि बच्चा इस प्रकार की हरकतें न करे और वो चोरी जैसी भयंकर अपराधी या अपराध की स्थितियों से न गुजरे। तो देखिए, यहां पर लेखक है वो इस प्रकार से विचार करता है। अब यूं है कि लेखक की पत्नी ने, यानी आशुतोष की मां ने जाकर चुन्नू की मां से कहा कि तुम्हारे चुन्नू ने पाजेब लिए। चुन्नू की मां ने चुन्नू से पूछा, चुन्नू ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं ली। जब उसने मना कर दिया तो यहां पर आशुतोष को बुलाया गया। आशुतोष को बुलाया गया और पूछा गया, चुन्नू की मां पूछती है, आशु की मां पूछती है, बताओ चुन्नू ने पाजेब लिए? हाँ लिए, मैंने दी तो थी। चुन्नू फिर वहां पर हाथों के इशारों से, कब दी थी तूने मुझे? मैंने तो देखी भी नहीं, कब दी थी तूने? क्यों झूठ बोल रहा है? यानी चुन्नू उस पर बहुत अधिक क्रोध करता है, आशु पर। परंतु आशुतोष क्या कहता है? दी तो थी, अब मना करने को कर दो। इस प्रकार से आशुतोष चुन्नू को कहता है। और जैसे ही आशुतोष चुन्नू को ये बात कहता है, चुन्नू की मां उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। और धुलाई करना शुरू कर देती है, यानी मारपीट का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है। चुन्नू की मां चुन्नू को पीटती है, उसको भी रुला देती है, वो भी रोता रहता है और स्वयं भी रोने लग जाती है, गालियां देने लग जाती है। इस प्रकार से है वो। फिर लेखक आ जाता है। लेखक आकर, और फिर यहां थे अपन पिछली क्लास में, लेखक आता है और लेखक आकर यूं कहता है कि भाई बच्चे को मार क्यों रहे हो? क्या हुआ? पाजेब भी तो है। तो यहां पर चुन्नू की मां कहती है कि इसने चोरी की है इस प्रकार से। तो यूं कहते हैं कि कोई बात नहीं, पाजेब कौन सी बड़ी चीज है, तो जो भी हुआ हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। इस प्रकार से लेखक ने यहां पर आकर बीच बिचाव किया। और लेखक ने बीच बिचाव करते हुए उसकी चुन्नू की मां को भी समझाया कि देखिए, आप चुन्नू से अच्छे से बात कीजिए, पूछिए, बच्चे हैं, समझाइए। तो चुन्नू की मां कहती है कि मैंने उसे पूछा परंतु वह तो मना कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है
परंतु लेखक के बीच विचारों से बात शांत होती है, बात खत्म होती है और उसके बाद छुन्नू की माँ घर चले जाते हैं और लेखक श्रीमती जी और आशुतोष घर आते हैं। अब श्रीमती जी लेखक से कहती हैं, ये ना छुन्नू की माँ है ना, छुन्नू और छुन्नू की माँ दोनों एक जैसे हैं। जब ये कहती है तो लेखक कहता है कि तुमने ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ही तेजी कर डाली? तेजी का मतलब जल्दीबाजी, तूने ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर डाली? हाँ मैंने तो जल्दीबाजी कर डाली। तो जाओ, तुम जाओ ना, ले आओ निकलवा कर पाजेब। मेरे करने से क्या होता है, मैं तो कुछ नहीं करती, सारे काम तो तुम ही करते हो ना, जान निकलवा लो। इस प्रकार से है वो श्रीमती जी गुस्सा होकर और वहां से हट जाती है। अब लेखक भी अंदर आ जाता है और इस प्रकार से इस गर्मा गर्मी में लेखक भी ऑफिस से बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। फिर लेखक तैयार होता है। थोड़ी देर बाद ही छुन्नू की माँ लेखक के घर पर आती है। अब छुन्नू की माँ को आशु की माँ ही लेकर आई थी, परंतु अब इनके बीच में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, गुस्सा नहीं था। अब छुन्नू की माँ लेखक के पास आई और ऐसे कहने लगी, देखिए साहब, छुन्नू तो पाजेब के लिए मना कर रहा है, परंतु आप है ना मुझे पाजेब के दाम बता दीजिए कि कितने की थी पाजेब, मैं आपको दाम चुका दूंगी। अब और तो मेरे पास कुछ है नहीं, और तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब पाजेब तो मैं लेकर कहाँ से आऊंगी, और पाजेब के लिए वो तो मना भी कर रहा है। लेखक फिर से पूछते हैं कि आपने अच्छे से पूछताछ की? हाँ मैंने पूछताछ की। तो लेखक फिर उनको समझाता है कि आप बच्चे को मारिएगा मत, कोई बात नहीं। और फिर जब छुन्नू की माँ दाम देने की बात करती है तो लेखक कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, पाजेब भी तो थी, और वो भी छोटे बच्चे की, आप जाने दीजिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से घर जाइए, आराम से रहिए, बच्चे को मारिए मत, कोई बात नहीं, जो हो गई वो होगी। बच्चे से पूछिए, अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लेखक कहता है, तो छुन्नू की माँ के मन में अब भी शंका है। अब छुन्नू की माँ लेखक से कहती है कि क्या आप उसे जिम्मेदार मानते हैं? एक माँ का दिल है भाई, माँ का हृदय है। माँ अपने बेटे को कितना भी मार ले, कितना भी पीट ले, पर वो ये नहीं चाहती कि उसके बेटे पर कोई भी इस प्रकार का दाग लगे, इल्जाम लगे, इस प्रकार की हरकत न हो कि वो चोर हो, इस प्रकार की बात नहीं फैले। और बात जैसे ही ये घटना हुई आग की तरह फैल गई। जो भी बुरी घटना होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, तो आग की तरह, यानी आस पड़ोस में भी बातें होने लगी कि छुन्नू ने पाजेब चुराई, छुन्नू ने पाजेब चुराई। तो इस शंका से माँ का हृदय चाहता है कि भाई ये इस दाग से या इस कार्य से छुन्नू को बाइज्जत बरी कर दे। परंतु लेखक ने यूं कहा कि देखो जी, मुझे शक तो होता है, मुझे शक तो है, परंतु कह क्या सकते हैं, कह तो कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये दोनों आशु और छुन्नू साथ में रहते हैं तो मुझे लग तो रहा है, शंका तो है, परंतु फिर भी कुछ नहीं कह सकते। आप फिर से छुन्नू से पूछताछ कीजिए। छुन्नू की मां ने उसी समय छुन्नू को बुला लिया। अब यहां पर छुन्नू को बुलाया गया। अब आशु भी वही, छुन्नू भी वही। लेखक ने छुन्नू से पूछा, बेटा आपने पाजेब ली? मैंने कब ली, मैंने तो ली नहीं, और मैंने देखी थी आशुतोष के हाथ में थी, सफेद रंग की थी, बिल्कुल चांदी की थी, और यही था, और ये मुझे कह भी रहा था कि चल पतंग लेने चलते हैं। मैं इसके साथ नहीं गया और ये पतंग लेने गया था, हो सकता है ये पतंग वाले को दुकान में देकर आए। अब छुन्नू ने ये 4-6 बातें जैसे ही कही तो लेखक ने छुन्नू की मां की तरफ इशारा करते हुए कहा कि थोड़ी देर पहले तो छुन्नू कह रहा था कि उसने पाजेब देखी नहीं, और अब देखो। फिर लेखक ने छुन्नू से आकार भी पूछा कि तो बताओ कितनी बड़ी थी। अब आकार में तो मुन्नी को पहने हुए देखा ही था, तो उन्होंने आकार बताया, आकार लेखक को ठीक लग रहा था, यानी इतनी बड़ी थी पाजेब। तो यहाँ पर जैसे ही छुन्नू की माँ को लेखक ने कहा कि भाई पहले तो ये बोल रहा था कि उसने देखी तक नहीं, और अब ये आकार, प्रकार, रंग, सारी की सारी चीज बयां कर रहा है। अब आप स्वयं देख लीजिए। अब जैसे ही छुन्नू की माँ को पता चला, छुन्नू की माँ ने फिर से धमाधम शुरू कर दी।
अब यहाँ पर चुन्नू की पिटाई हो रही है। चुन्नू है वो रो नहीं रहा, बिल्कुल रोया नहीं। जिस प्रकार से एक शहीद मैदान में डटा रहता है ना, युद्ध के मैदान में सामने वाले की गोली खाकर भी, उसी प्रकार से ये खड़ा रहा, अपनी मां की मार खाता रहा, परंतु रोया नहीं। और एक प्रकार से आशु की तरफ ऐसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे आशुतोष ने कोई बहुत बड़ी गलती की है। लेखक यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर फिर लेखक ने फिर से बीच बचाव करके और लेखक की चुन्नू की माँ को समझाया कि देखिए आप इस प्रकार से मारिए मत, मारना अच्छा नहीं होता, बच्चों को समझाया जाता है। आप भी ध्यान में रखिए, बच्चों से समझाकर प्यार से, और जब भी कोई काम निकालना हो ना तो कंपटीशन दो, कंपटीशन देकर। मनोविज्ञान यूं कहता है कि बच्चों को समझाकर काम करवाइए, मारपीट से किसी भी मसले का हल नहीं होता है। और याद रखना, जो ज्यादा पिटा हुआ बच्चा होगा ना, वो या तो बहुत अच्छा निकल जाएगा, परंतु वो बहुत बुरा भी निकल सकता है, पिटा हुआ बच्चा। तो यहाँ पर है वो जैनेन्द्र कुमार ने यहाँ पर लेखक स्वयं ने यहाँ पर बीच बचाव करते हुए और इस मुद्दे को खत्म किया, और खत्म करके और लेखक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। अब जैसे ही ऑफिस के लिए निकल रहा है तो श्रीमती जी को बुलाकर कहा, देखो आशुतोष को मारोगी नहीं, डांटोगी नहीं, हाँ समझा कर यदि कोई बात पूछनी हो, प्यार से यदि कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकती हो। मारना किसी भी मसले का हल नहीं है, मारना किसी समस्या का समाधान नहीं है, मारने से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं है। अब लेखक यहाँ पर आशुतोष की माँ को अच्छे से समझा रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि चुन्नू की माँ और चुन्नू की माँ को भी इस प्रकार से संतुष्ट करके भेजा ताकि वो बच्चे को फिर से न मारे। इस प्रकार से संतुष्ट करके भेज दिया और लेखक ऑफिस के लिए निकल गया। अब लेखक ऑफिस निकल जाता है, चुन्नू की माँ चुन्नू घर पे चले जाते हैं, आशुतोष और आशुतोष की माँ घर पे हैं। अब शाम को जब लेखक घर आता है तो लेखक की पत्नी यानी श्रीमती जी लेखक के पास आती हैं और लेखक को आकर कहती है कि देखो आज मैंने आशु के पेट से सारी बात निकलवा ली, बड़ा प्यार से समझा कर निकाली। बात है ना जो सामने आई है ना निकल कर मोटी मोटी, वो ये है कि इसने पतंग वाले को पाजेब दी है, 11 आने में दी है, 11 आने में पाजेब इसने दे दी है। उसने टुकड़ों में यानी रुक रुक कर पैसे देने का कहा है। जहां तक मुझे समझ में आया कि रुक रुक कर पैसे देने का कहा है, और अभी तक उसने 5 आने दिए हैं, और जो अभी भी आशु के पास है 11 आने में से 5 आने आगे, बाकी के 6 आने वो रुक रुक कर या बाद में देगा। ये बात मुझे आशुतोष से बात करने में पता चली है। और यहां पर मैं ये भी बता देती हूं, बच्चों से कोई बात निकलवाना हे भगवान बड़ा मुश्किल है। मैं तो थक गई, मैं तो परेशान हो गई। आज सुबह आप गए थे तब की लगी हूं, और इतना प्रयास किया, कभी समझाया कभी डांटा, मतलब इस प्रकार से बहुत ही मुश्किल से उसके पेट से ये बात निकलवाई है। अब लेखक यहां पर खुश हुआ, श्रीमती जी की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब लेखक भी खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम पाजेब का तोड़ तो निकला, कम से कम पता तो चली कि पाजेब पहुंची कहाँ है। अब लेखक भी खुश है, श्रीमती जी भी खुश है। अब लेखक ने जाकर और आशु को गोद में उठाया और गोद में उठाकर कहा कि अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुमने सही सही बात बता दी, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पतंग वाले के पास है, अपन ले आएंगे। और फिर लेखक श्रीमती जी को ये भी कहता है कि देखो आशुतोष तो बच्चा है, उसको पड़ी मिल गई होगी, वो ले गया होगा, ठीक है, परंतु पतंग वाले की तो हिम्मत देखो, बच्चे से महंगे पाजेब लेकर और मात्र 11 आने देने के लिए, और वो भी पूरे दिए नहीं, 5 आने दे दिए। उसकी हिम्मत तो देखो, बच्चों से कैसी चीजें ले लेता है।
उसको दंड दिया जाना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। अब लेखक श्रीमती जी को ये बातें कह रहे हैं और फिर बेटे को गोद में लेकर समझाते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, 5 आने अपन देंगे और पतंग वाले से अपन पाजेब वापस ले आएंगे। देखो बेटा, आगे से ऐसा काम मत करना, क्योंकि अच्छे बच्चे कभी भी ऐसे काम नहीं करते। और तुमने 5 आने के लिए पाजेब दे दी, क्या आप हमसे मांगते पाजेब तो क्या आप हमसे 5 आने मांगते तो हम नहीं देते? हम भी दे देते बेटा। आगे से ऐसे करना कि कभी भी ऐसे काम मत करना। आपको जो भी जरूरत हो, पतंग की जरूरत हो, डोर की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो, हमसे आकर कहना, हम आपको देंगे। और इस प्रकार से लेखक बहुत ही प्रेम से अपने बेटे से बात कर रहे हैं। आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।